हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स जुलाई 2021 का रिवीजन। तो जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। शेष क्वेश्चंस पार्ट नंबर 2 में मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो अब और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चंस को फास्ट करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है, तो याद रखना यह है असगाबाद। ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है। तो चीन देश ने शुरू किया, करेक्ट हो जाएगा इसका चीन। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है। तो यूएई में करने की घोषणा की है, यूएई करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी महिला तीरंदाजी खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है। तो कौन सी महिला तीरंदाजी खिलाड़ी है विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है। तो दीपिका कुमारी को याद रखना, दीपिका कुमारी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया। तो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी करेक्ट होगा, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने ये पेसमेकर तैयार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 जुलाई को विश्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना भारतीय स्टेट बैंक करेक्ट होगा, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना 1 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाने वाला दिवस जो है ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। तो गोवा करेक्ट हो जाएगा, गोवा जो है ये रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संपादक पी साईनाथ को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया करेक्ट होगा, पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये एजेंसी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेक्ट हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है। तो दिसंबर 2021 तक ये मिशन का प्रक्षेपण किए जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, 1 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल जोक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल जोक डे। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया। तो मकड़ी का रखा गया है, मकड़ी करेक्ट हो जाएगा। किस जीव की प्रजाति का नाम, तो मकड़ी एक जीव की प्रजाति का नाम
तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन से डीआरडीओ एपीजे अब्दुल द्वीप से किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम करेक्ट हो जाएगा, अग्नि प्राइम। नेक्स्ट, इंडियन फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना नियुक्त किया गया शंभुनाथ श्रीवास्तव करेक्ट होगा, शंभुनाथ श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की? तो प्रकाश जावड़ेकर ने शुरुआत की है, प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन से पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो जैकोबाबाद में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जैकोबाबाद। अगला क्वेश्चन से कौन सी महिला तैराक इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो माना पटेल बन गई हैं पहली खिलाड़ी, माना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो भारत नेट परियोजना की मंजूरी दी है, भारत नेट परियोजना। अगला क्वेश्चन, 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना ये मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को कितने महीने की कैद सजा सुनाई गई है? तो जैकब जुमा को ये 15 महीने की कैद सजा सुनाई गई, 15 महीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करेक्ट होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने किसी सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो भारतीय वायुसेना करेक्ट होगा, भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? तो चीन देश करेक्ट हो जाएगा, चीन देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 जून को अमेरिका में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अमेरिका में 4 जून को मनाया जाने वाला दिवस अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 जून को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट, डॉक्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने हैं? तो MP जाबिर बने हैं, MP जाबिर। नेक्स्ट क्वेश्चन से गोवा सरकार ने अपने किस गांव में एक मनोरंजन गांव बसाने की घोषणा की? तो ये गांव है मंड्रेम, मंड्रेम गांव में एक मनोरंजन गांव बसाने की घोषणा की है, किसने? गोवा सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके द्वारा पारिजात पौधा को लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई? तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा शुरुआत की गई, प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक 2021 भारत की तरफ से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा की गई, प्रहलाद सिंह पटेल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि तीनों प्रकार के मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो मिताली राज को याद रखना, मिताली राज ये बनी है, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया? तो थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, कर्नाटक का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम के लिए याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी के संस्थापक
किस कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं? तो अमेजन करेक्ट हो जाएगा, अमेजन कंपनी, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे? तो मैरी कॉम को याद रखना, मैरी कॉम जो है ध्वजवाहक होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो जयपुर करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा, जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। अगला क्वेश्चन कि 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, विश्व चॉकलेट दिवस है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गोवा राज्य में किया जाएगा, गोवा राज्य करेक्ट होगा, गोवा को याद रखना। अगला क्वेश्चन से कि केंद्र सरकार ने मछली पालन किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया? तो मत्स्य सेतु नाम की मोबाइल ऐप पेश किया, मत्स्य सेतु। अगला क्वेश्चन कि 2022 में होने वाले AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, ये जो है भारत में किया जाएगा। महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी संस्था है जो भारत में क्लास रूम के लिए सैटेलाइट टीवी को प्रदान करेगा? तो ये इसरो प्रदान करेगा, इसरो करेक्ट हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसे दी है? तो पीयूष गोयल की जगह आप किसको दे दी? तो अस्मिता वैष्णव करेक्ट हो जाएंगे, अस्मिता वैष्णव के दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो अमित शाह को सौंपा गया है, ये अमित शाह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? तो गुजरात करेक्ट हो जाएगा, गुजरात को याद रखना, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने अनुमान लगाया है कि भारत का वित्तीय वर्ष 2021 में GDP 10% रहने वाली है? तो फिच रेटिंग को याद रखना, फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया, फिच रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि केंद्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कौन सा मंत्रालय बनाया है? तो कौन सा मंत्रालय बनाया है, उसका नाम क्या है? तो कमेंट करके बताइए। तो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की? तो याद रखना, पंजाब राज्य करेक्ट होगा, पंजाब राज्य में एक अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति खोज की है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजाति पाई गई है? तो असम राज्य करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य में ये पाई गई है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना, ये मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और अभी तक अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन को
फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। तो फेडरल बैंक करेक्ट हो जाएगा। फेडरल बैंक का 3 साल की अवधि के लिए CEO नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए लक्षित विधेयक का पहला मसौदा जारी किया? तो उत्तर प्रदेश ने जारी किया। उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? तो किस राज्य को प्रदान किया? तो उड़ीसा, याद रखना, उड़ीसा राज्य को ये 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। उड़ीसा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल खोला गया है? तो दुबई करेक्ट हो जाएगा। दुबई शहर में दुबई। अगला क्वेश्चन से कि 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। 12 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम के लिए याद रखना। और अगला क्वेश्चन से किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया? तो एशले बार्टी को याद रखना। ये महिला एशले बार्टी ने विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो समीर बनर्जी को याद रखना। ये समीर बनर्जी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विंबलडन 2021 का खिताब जीतकर नोवाक जोकोविच ने कौन सा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया? तो 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है नोवाक जोकोविच ने 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। तो याद रखना मनाया जाता है फ्रेंच फ्राइज डे जो है ये 13 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला प्राइवेट लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस LNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नागपुर करेक्ट याद रखना। ये इसका उद्घाटन नागपुर में हुआ। नागपुर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मनोज सिन्हा करेक्ट हो जाएगा। मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया? तो यूनाइटेड किंगडम करेक्ट हो जाएगा इसका। यूनाइटेड किंगडम ने निर्यात किया। यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो 14,000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 14,000 रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कितने देशों में खादी ट्रेड मार्क का पंजीकरण कराया? तो 3 देश करेक्ट हो जाएगा। 3 देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया। 3 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो लद्दाख करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की सिरीसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली कौन सी महिला बन गई हैं?
तो दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को 2022 में आयोजित करने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने की है, हरियाणा सरकार करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के किस राज्य में, तो याद रखना उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा इसका। उत्तराखंड राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है, उत्तराखंड करेक्ट होगा। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जुलाई के ये जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो इस वीडियो में लेकर आए थे, तो सभी कंप्लीट होगा। ये पार्ट नंबर 1 है, शेष क्वेश्चन आपको पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।